मैया, ओ मैया, आज खाने में क्या है? राधे कृष्ण। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो भगवान बलराम जी को समर्पित है, क्योंकि उनका जो जन्मदिन है वो आने वाला है। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था ये रेसिपी बनाने के लिए। एक्चुअली ये रेसिपी जो है मुझे पहले से मिल गई थी इस्कॉन के थ्रू, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में जो होता है बलराम जयंती जो जब मनाई जाती है, बलभद्र जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है, उसमें ये रेसिपी दी जाती है भोग के रूप में। और मुझे पता था इस रेसिपी के बारे में, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर भैया हैं, आदर्श गणमुखी नाम है उनका, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैं अपनी कान्हा की थाली में ये रेसिपी दूं बलराम जयंती पे। तो ये मैं दे रही हूँ और इसका नाम है वारुनी। और ये एक भोग की रेसिपी है जो बलराम जी को समर्पित किया जाता है। उत्तर भारत में दिया जाता है, लेकिन जो इस्कॉन टेम्पल होते हैं, जहाँ पर भी इस्कॉन में भी, और वो जहाँ पर भी होती है इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पर ये भगवान बलराम जी के जयंती पर दिया जाता है। और भगवान बलराम जी की जो जयंती होती है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम पे सेलिब्रेट की जाती हैं। हमारे उड़ीसा में उसको गम्हा पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और वो भगवान बलराम जी को समर्पित होता है। उस दिन बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। उसके ऊपर जो हमारा अगला वीडियो आएगा, क्योंकि बलराम जी के ऊपर मेरे 3 वीडियो बनाए हैं, तो आज ये है वारुनी के ऊपर है, और 2 वीडियो आए हैं जो भगवान बलभद्र जी जो हैं, जो बलराम जी हैं, उनके ऊपर होंगे। क्योंकि उड़ीसा में जो होता है ना, बलराम उपासना की बहुत मान्यता है और बहुत सारे मंदिर हैं जो सिर्फ बलराम जी को समर्पित हैं। और उड़ीसा को छोड़ के और कहीं ऐसा होगा जहाँ पर भगवान बलराम जी को समर्पित कोई मंदिर होगा, मुझे ध्यान नहीं है, होगा, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी है वो मैं आपको देना चाहूँगी, लेकिन वो अपने नेक्स्ट एपिसोड में दूंगी। और आज की जो रेसिपी है वारुनी, ये भगवान बलराम जी को समर्पित किया जाता है स्प्रिंग के महीने में, जो बसंत होता है, वसंत रास होता है, उसी टाइम भगवान बलराम जी को दिया जाता था जब वो द्वापर युग में थे। लेकिन ये बलराम जयंती के वो अवसर पर अब दिया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, और ये ठंडा दूध है, मतलब उसको उबाल के मैंने ठंडा कर लिया है। और ये है दही, और इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है मैंने। जितना दूध उतना दही मैंने लिया है, लेकिन दही थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने जितना दूध उतना दही लिया है। इसका एक्चुअली रेशियो होता है 2 कप दही के साथ 1 कप दूध, और वो दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रेश कर्ड होना चाहिए, और उसको अच्छी तरीके से फेंटा जाना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, मैंने 1 कप दही लिया है। आप चाहें तो दही की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में कृष्ण बलराम दोनों की उपासना होती है तो डेफिनेटली आपको इसे बलराम जी को देना चाहिए। तो अभी ये है दूध, ये है दही, ये है घर का बना हुआ मलाई, और ये है शहद। शहद जो होता है वो सबसे पुराना जो हमारा मीठे के तौर पे यूज किए जाने वाली चीज़ है वो शहद है। उसके बाद गुड़ का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद शक्कर या फिर मिश्री जो है उसके बाद हुआ। लेकिन सबसे पहले जो मीठा के तौर पे मतलब उपयोग होता था वो शहद था। और इसमें ना मिश्री जाएगी, ना शक्कर जाएगी, ना गुड़ जाएगी, मिठास के लिए सिर्फ शहद जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम दूध ले लेते हैं। दूध की मात्रा कम होती है दही के मुकाबले, और लेकिन मैंने जितना दही लिया है उतना ही दूध लिया है। अभी हम दही को डाल देते हैं, और दही को अच्छी तरीके से फेंटना है, उसको मतलब एक क्रीमी टेक्सचर उसका आना चाहिए। उसके बाद उसको डालना है, और उसके बाद ये जो मलाई है, ये घर की बनी मलाई है, ये मतलब बड़े चम्मच में 2 बड़े चम्मच है, 2 टेबलस्पून है, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, 2 मिनट 3 मिनट में बन जाएगा। और क्योंकि कुछ ऐसी रेसिपीज होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, अगर इस्कॉन के थ्रू मुझे पता नहीं चलता तो मैं जान नहीं पाती कि ऐसी भी कुछ रेसिपी है। और जो जिनका नाम मैंने लिया आदर्श गणमुखी, उनको भी धन्यवाद कि उनको पता था ये कि रेसिपी कितना इम्पोर्टेंट है बलराम जयंती के लिए, और उन्होंने सजेस्ट किया। तो अभी हमने मिला लिया दूध, दही और मलाई। क्योंकि वो ग्वाले के छोरे थे इसलिए
मतलब दूध दही मक्खन तो उनको हमेशा लगता था, दोनों भाइयों को बहुत पसंद है, इसीलिए बलराम जी को भी वही सारी चीज़ें दी जाती हैं। और इसके पीछे की जो स्टोरी है, मतलब बलराम जी का जो हम सबको पता है, श्री कृष्ण जी रास करते थे, रास लीला करते थे, लेकिन बलराम जी भी रास लीला करते थे। इस रेसिपी के साथ वो स्टोरी जुड़ा है, इसको में जाएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में कि बलराम जी के भी रास लीला करते थे। तो जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। अगर आपको कुछ जानना है तो अगर आपके पास कोई इस्कॉन टेम्पल है तो आप वहाँ पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मुझे बलराम जी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनकी रासलीला के बारे में, इसलिए मैं आपके साथ उस चीज़ को कोई शेयर नहीं करूँगी। लेकिन रेसिपी के बारे में जानकारी है कि ये बलराम जी को दिया जाता है उनके जन्मदिन पर। और इस्कॉन वाले हमेशा बड़ा अच्छा काम करते हैं, और ये अवदान तो उनका मानना पड़ेगा कि जो श्री कृष्ण की भक्ति जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है विश्व में, और उनके पीछे इस्कॉन वालों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इतना इस्कॉन नहीं जाती और ना ही उनके साथ कोई ऐसा, मतलब जैसे मंदिर के साथ है, जगन्नाथ मंदिर के साथ है, उनको कोई मतलब ऐसा जुड़ाव है, लेकिन ये अवदान तो उनका है, उनको मानना पड़ेगा। अब देखिए ये अच्छी तरीके से मिल चुका है, मलाई, दही और दूध बहुत अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच शहद लिए हैं, और क्योंकि इतना ही लगेगा क्योंकि उसका मीठा होना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम डाल देते हैं। ये मतलब ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए मैं शहद डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें शहद जाता है। और अगर आप चाहें तो मिश्री का पाउडर करके डाल सकते हैं। मिश्री का पाउडर भी जिन लोगों को शहद पसंद नहीं है, क्योंकि प्रसाद लगने के बाद उसको फेंका तो नहीं जाएगा ना, घर के लोग ही खाएंगे, तो अगर आपको शहद पसंद नहीं है तो आप मिश्री डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर मत डालिए, मिश्री डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा जो वारुणी प्रसाद है वो बन के तैयार है हमारे बलराम जी को भोग लगने के लिए। अभी मैं क्या करती हूँ, उसको एक दूसरी पॉट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अभी देखिए, जो भगवान बलराम के लिए हमने बनाया है उनका प्रिय प्रसाद वारुणी, वो बन के तैयार है। और मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मलाई डाल दी है और सैफरन डाला है सिर्फ गार्निशिंग के लिए। और एक चीज़ इसमें जाती है वो है केतकी का रस। केतकी रस उसको बोलते थे जिसको आजकल हम केवड़ा वाटर बोलते हैं, और एंसेंट टाइम में उसको केतकी रस बोलते थे, क्योंकि रोज़ वाटर तभी यूज़ नहीं होता था। तब ये जो केतकी फूल होता था उसका जो एसेंस होता था उसको खाने में यूज किया जाता था, खुशबू लाने के लिए। वो पुलाव होता था या फिर कोई सुगंधित चावल होता था, उसमें केतकी का जो एसेंस होता था, केवड़ा एसेंस होता था, वो डाला जाता था। केवड़ा का जो संस्कृत नाम है वो केतकी है। तो क्योंकि मुझे केतकी का जो सुगंध है वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला, और ना ही मैं उसको कभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका सुगंध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं केतकी का जो एसेंस होता है, मतलब केवड़ा एसेंस। तो जो बलराम जी के ऊपर है, मैं 3 एपिसोड बनाऊंगी। ये है पहला एपिसोड, और जो बाकी 2 एपिसोड होंगे वो उड़ीसा में जो बलराम उपासना है उनके ऊपर बनाएंगे, और उन मंदिरों में बनने वाले जगन्नाथ भगवान बलराम की जो प्रसाद होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो खैर, ये थी आज की रेसिपी। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगेन थैंक यू मिस्टर गणमुखी जी। तो रहते हैं आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, राधे कृष्ण।